भाई मर्दाना जी के पिताजी भाई बदरा जी, जिनका घर में आना जाना था गुरु नानक साहब के, बस एक साखी उदाहरण देके मैं क्षमा चाहूँगा। अगली हाजिरी में फिर अब गुरु नानक साहब का जीवन देखने का यत्न करेंगे। भाई बदरा जी का घर में आना जाना था और भाई मर्दाना जी का पीछे वंश जो है वो मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है। पीछे वंश मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ हमें नजर आता है जब इतिहास पढ़ें तो। भाई बदरा जी का आना जाना था घर में, राय बुलार के घर में जाते थे, बड़े बड़े घरों में जाते थे, मिरासी जात से संबंध थे और सुख दुख में मिरासियों का जाना आम बात थी। लोगों के दुख बांटने, खुशियां बांटनी, उनकी सिर्फ सलाह करनी और उसी से उनका घर चलता था। और कई बार भाई दाना जी भी साथ में आया करते थे, बदरा जी के पुत्र। जब धन गुरु नानक साहब ने भाई दाना जी को देखा, मेल मिलाप बढ़ा, दोस्ती बढ़ गई। एक भाई पुनः सामने आया, भाईचारा कायम किया और कुछ समझ आके बाहर बैठना भाई दाना जी के साथ, भाई दाना जी के साथ बाहर बैठना, विचार करनी। एक दिन गुरु नानक साहब बैठने के लिए गए हैं तो भाई दाना जी आज आए नहीं। गुरु नानक साहब कुछ देर बैठकर वापस आ गए और दाना जी घर में आए तो कहने लगे गुरु नानक साहब कि दानिया आज तो आया नहीं, मैं इंतजार करता रहा हूं तेरा कि दाना आएगा, कुछ बातचीत करेंगे, दानिया आया नहीं। कह लगे मेरे पिताजी ने मना कर दिया है कि गुरु नानक का संग नहीं करना। क्यों? गुरु नानक तो पटवारी का पुत्र है, गुरु नानक के पास धन जायदाद की कमी नहीं है। नानक के पास धन जायदाद की कमी नहीं है, जमीन जायदाद बड़ी है, वो तो खा लेगा बैठ के, तुझे कौन खिलाएगा बैठ के? तेरा तो काम ही है दुनिया के घर में सिर्फ सलाह करनी। इसलिए तू गीत संगीत सीख, उसकी संगत छोड़ दे, आज के बाद नहीं आऊंगा। क्यों? गीत संगीत सीखूंगा तो कुछ मिलेगा, दुनिया की सिर्फ सलाह करूंगा तो कुछ मिलेगा। आज के बाद रबाब बजानी सीखूंगा। कहे रबाब बजानी है ना तो मेरे साथ बैठ के बजा लिया कर, जहां हम बैठते बातें करते हैं तू रबाब बजा लिया कर। कहे रबाब ऐसे नहीं बजती नानक, रबाब बजाने के लिए, रबाब सीखने के लिए संगीत का होना भी जरूरी है, किसी का गायन करना भी जरूरी है। कोई गायन करे तो रबाब बजेगी ना। कह लगे गायन की बात कर रहा है तो चल मैं गायन कर दूंगा, तू बजा लिया कर। कहे तू तो पटवारी का पुत्र है, धन ज्यादा तेरे पास है, तू किसका सिलसिला करेगा? हम तो जाके तुम्हारे जैसे लोगों की सिलसिला करते हैं, तू किसकी करेगा? तेरे से बड़ा कौन है इस नगर में? कह लगे नहीं मेरे से बड़ा भी है, मैं भी किसी की सिलसिला करता हूं घर में बैठकर, अंदर बैठकर। किसकी सिलसिला करते हो नानक जी? कह लगे मैं उस बड़े की सिलसिला करता हूं, उस परिपूर्ण परमात्मा की सिलसिला करता हूं। कह लगे है परमात्मा की सिलसिला, उसकी सिलसिला करने से क्या मिलेगा? दुनिया की सिलसिला करेंगे तो कुछ मिलेगा, उसकी सिलसिला करने से क्या मिलेगा? उसकी बाणी गायन करने से क्या मिलेगा? कह लगे तुझे दुनिया क्या देती है? कह लगे जब मैं संसारियों की सिलसिला करता हूं तो संसार मुझे धन देता है, जायदाद देता है, खुशियां देता है। कह लगे अच्छा, जब संसारियों की सिलसिला करता है तो संसारी मिल जाता है ना? कह लगे हाँ। कह लगे निरंकार की सिलसिला करेगा तो तुझे निरंकार ही मिल जाएगा। तुझे निरंकार ही मिल जाएगा। आज निरंकार से तेरा संबंध जोड़ दूं। भाई दाना जी ने बजाना शुरू किया, सतगुरु जी ने धुन को सुना। सतबीर सिंह जी, प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी ने रक्षा रहत उनकी एक पुस्तक है, उसमें बहुत सुंदर जिक्र किया इसका कि भाई मर्दाना जी रबाब को बजा रहे हैं। गुरु नानक साहब ने वो रबाब सुनी है और गुरु नानक साहब रबाब सुन के कदम भाई मर्दाना जी की तरफ आ गए। चलते चलते पहुंचे, देखा कि दाना रबाब बजा रहा है, बैठ गए पास में।
रबाब सुनते रहे। दाना जी ने रबाब बजानी बंद की तो सामने देखा कि नानक साहब बैठे हैं, मेहता कल्याणदास जी के पुत्र बैठे हैं, जिसके कौतक से, जिसके कारनामों से दुनिया भरी पड़ी है, तलवंडी की धरती भरी पड़ी है। लोग सत्कार करते हैं पूर्ण तौर पे गुरु नानक साहब का, सामने बैठे हैं। मर्दाने आ बड़ी सोहनी रबाब बजाइंद है, बस कृपा है आपकी। नाम क्या है? दाना। अच्छा, दाने का अर्थ समझता है? दाने का अर्थ क्या होता है? दाने के अर्थ लोग क्या करते हैं? कहने लगे हाँ, गुरु नानक साहब कहने लगे दाने का अर्थ होता है समझदार, सियाणा, नाशमंद, जिसे गुणी इंसान कहा जाता है। दाना उसको कहते हैं, अक्लमंद हो, दानशमंद हो, उसे कहा जाता है। और तेरी दानशमंदी इसी में है कि तू परमात्मा के गुण गायन कर। इस राग को गाता है, इस जवाब को बजाता है, इसमें से जो राग निकलता है दुनिया खुश होती है सुनकर और तुझे पैसा देती है। जे इस राग को शब्द के साथ पाए के गावे, प्रिंसिपल सतवीर सिंह जी, जे इस राग को शब्द के साथ पाए के गावे, तो दाना जी कहने लगे मिलेगा क्या? दुनिया रबाब सुन के खुश होती है, पैसा देती है, धन देती है, पर राग को शब्द के साथ पाए के गावे तो होगा क्या, मिलेगा क्या? कह लगे दानिया, जे राग को शब्द के साथ पाए के गावे तो वो वस्तु तुझे दिला दूं परमात्मा के घर से, जो वस्तु पैसा दे के नहीं मिलती। तोहफे दे के तो दुनियादार खुश हो जाएगा, तोहफे देखकर, भेंटा देखकर हाथ में, और तुझे घर में भी प्रवेश मिल जाएगा उसके। अगर तेरे हाथ में तोहफा नहीं है तो दुनियादार भी तुझे दरवाजे पे चढ़ने नहीं देगा। आज यही बात होती है ना, हम किसी रिश्तेदार के घर में खाली हाथ चले जाएं, सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, पर आपने कदम बाहर रख दिया तो फिर ये कहेगा इसको तो पता भी नहीं मेरे घर में खाली हाथ आ जाना है। किसी के घर में खाली हाथ आ गया मुंह उठाकर, भले सगी रिश्तेदारी हो, हाथ में तोहफा है तो सीधे मुंह बात करेगा। रिश्तेदार साख संबंधी हाथ में तोहफा है, नहीं है तो बात भी नहीं करता। कि दुनिया का ये फितरत है, दुनिया का स्वभाव है। और दुनिया गरीब भाई बहन हो तो उसकी पूछती नहीं, अमीर खड़ा हो तो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है कि सब कुछ तो आप ही का है। यही होता है ना कि गरीब को आदर सत्कार नहीं मिलता तो अमीर को आदर सत्कार मिल जाता है। अमीर कभी भी किसी का नहीं हुआ, कभी किसी का नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा, वाणी कहती है, निर्धन आदर को ना दे, लाख जतन करे ओ चित ना तरे। निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभु की कला ना मिटी जाए। कि परमात्मा के घर से आया, दोनों भाई हैं, एक को निर्धन बना दिया, एक को सरधन बना दिया। कहले किस्मत अलग अलग है पर संतान तो एक परमात्मा की है ना। एक माता पिता के घर में जन्म लिया, भाई भाई को देखना नहीं चाहता क्योंकि माया ने बहुत बड़ा फर्क खड़ा कर दिया। क्या लगे दानिया, वो चीज दिला दूं तुझे जो चीज पैसा दे के नहीं मिलती, तोहफे दे के नहीं मिलती, और वो चीज रावण ने भी खरीदी है। जिक्र है ना वाणी में कि रावण भी जानता था कि अगर वो चीज लेनी है तो कैसे ली जाएगी। लंका सोने की थी, लंकागढ़ सोने का, क्या सोने की लंका थी उसकी। रावण की लंका सोने की थी, धन की कमी नहीं थी, जायदाद की कमी नहीं थी, जायदाद दे के वो वस्तु ले सकता था, पर उसने 10 शीश भेंटा किए गुरु चरणों में। रावण ने 10 शीश भेंटा करके वो वस्तु ली। और सतगुरु वाणी में कहते हैं, कंचन स्यो पाइये नी तोल, मन दे राम लिया है मोल। कि मन दे के राम मिलता है, निरंकार मिलता है, पैसा दे के नहीं।
कहले वो दौलत परमात्मा के घर से दिला दूं जिससे दीन और दुनी का तेरा उद्धार हो जाएगा। और राग को शब्द के साथ पाए के गावे। दाना जी को ये बात समझ आ गई, पकड़ में आ गई कि बात जीवन की है, जीवन कमाने की है। नाम था दाना, पर जब गुरु नानक साहब ने अर्थ समझाए दाने के और शब्द और राग के अर्थ समझाए तो दाना जी को बात पकड़ में आई। दाना जी ने अपना आप जो है गुरु नानक साहब के सामने अर्पण कर दिया। गुरु नानक साहब के सामने अपने मन को मार दिया। और जिसने अपने मन को मार दिया गुरु के हुक्म के अनुसार, गुरु के हुक्म का पालन किया जिसने, उसी का नाम पड़ता है फिर मर्दाना, कि असल में वो मर गया है। उसने इस बात को पकड़ लिया, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास। उसने इस बात को समझ लिया, जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तरतली गली मोरियाओ। उसने इस बात को समझ लिया और उसने इस बात को समझते हुए यही बात कही कि डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइये लीनो हाथ सिंदौरा। उसने इस बात को समझ लिया, मन को मार दिया जिसने, उसका नाम मर्दाना पड़ा। और मर्दाना जी ने गुरसिक्खी कमाई धन गुरु नानक साहब के साथ रहकर। और एक बात कह के सीमा चाहूंगा, सतगुरु कहते हैं असल में मर्द उसे ही कहा जाता है जो गुरु के वचन को पाल ले, और जो वचन करे और अपने वचन से खिसक जाए उसे मर्द नहीं कहा जाता। वचन करे ते खिसक जाए सोई नर, क्या कहते हैं उसको, सोई नर कच्चा। कि जो इंसान वचन करे और उस वचन से खिसक जाए, मुकर जाए, फिर जाए, उसे मर्द नहीं कहा जा सकता, वो कच्चा इंसान है। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की वाणी कहती है, हमू मर्द वायद शब्द सिकमनवर ना शिकमे दिगर दर्द हाने दिगर। कहे असल में मर्द वही है जो वचनों को पाल ले। जो वचनों से फिर जाता है उसे मर्द नहीं कहा जा सकता। असल में मर्द वो है जो वचन को पाले, भले अपना नुकसान हो जाए, अपना नुकसान हो फिर भी दूसरे का भला कर जाए, असल में उसे मर्द कहा जाता है।